लगा हुआ है दसरा में। तो आज के साथ जाना चाहूंगा बड़े भाई, इस मैच में लाइव कमेंट्री में स्वागत करना चाहूंगा। सेकेंड राउंड का सेकेंड मैच चलता हुआ एक तरफ टीम है लाल रंग के जर्सी पे अनूप लेवेन और व्हाइट रंग के जर्सी पे टीम है हारिस एंड हारिस परवीटा। अगली आवाज बड़े भाई निखिल धन्यवाद। समय दोनों के बीच एक रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम हेलो हेलो इस समय प्रकाश साया विक रेफरी के रूप में और एक फ्री किक का मौका मिलता हुआ अडूप 11 के विपक्षी टीम हरीश एंड हरीश को इस समय फ्री किक का मौका मिलता हुआ, देखना पड़ेगा इस फ्री किक का क्या कुछ फायदा लेती है। हरीश एंड हरीश की टीम एक सुंदर उछाल के साथ डालने की कोशिश यहाँ पर करता पड़े, गेंद को लेने का प्रयास किया, मैंने किक की थी लेकिन डिफेंडर मौजूद, गेंद को वापस करने में सफल, काफी लंबी उछाल के साथ और टप्पा खाने के बाद सीधे मैदान से बाहर चली गई गेंद और हमारे मंच के ऊपर पहुंचता हुआ गेंद और प्रकाश सावया इस समय गेंद को उपलब्ध कराने का इशारा देते हुए अब थ्रोइंग का मौका मिलेगा हरीश एंड हरीश थ्रोइंग करने के पश्चात हेलो, एक सूचना है, एक साइकिल जो बिना ताला किए होटल के आसपास में खड़ी थी, अगर कोई व्यक्ति भूल चूक से अगर उस साइकिल को ले गए हो तो आप लोग वापस कर देने की कृपा करेंगे। अगर जानबूझकर के भी आपने ले गए हो तो भी उस साइकिल को वापस कर देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। और इस समय मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर हरीश जो कि सफेद जर्सी पर अपना परफॉर्मेंस देता हुआ और लाल जर्सी पर खेलते हुए अनूप 11 की टीम 4 नंबर की उछाल बिल्ला लंबी उछाल डाले थे वहां पर, लेकिन उनका साथी खिलाड़ी गेंद तक नहीं पहुंच पाए और मैदान से बाहर चली गई गेंद। थ्रोइंग का मौका मिलेगा 12 नंबर को, थ्रोइंग का मौका बैंड है। हेलो साजन को आप कहीं भी हैं तो अपने साथी से मिल लें। और कहना पड़ेगा यहाँ पर फ्रेंड्स क्लब चल्दिया के मैदान में एक रोमांचक मुकाबला चलता हुआ हरीश एंड हरीश और अनूप 11 के बीच। दोनों जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं मैदान के अंदर अगले राउंड में पहुंचने के लिए। इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए दोनों टीमें मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखना पड़ेगा मैच के बाद ही ये तो पता चलेगा कि कौन सी टीम विजयश्री हासिल करती है और अगले राउंड में अपना जगह सुनिश्चित करती है और पुरस्कार के हकदार बनती है। बड़ा मुश्किल कहना, क्योंकि दोनों टीमें काफी अच्छे खिलाड़ियों से सुसज्जित। मिडफील्डर के लिए गेंद को पास किया है हरीश 8 नंबर
गार्दी ने आगे बढ़ाया गेंद को। गार्दी ने अपने राइट मिडफील्डर के पोजीशन में आता हुआ खिलाड़ी 11 नंबर जिलिंग के लिए गेंद को पास किया। जिलिंग काफी तेजी से आक्रमण के मोमेंट बनाने की कोशिश करता हुआ देखना पड़ेगा। 4 नंबर के साथ तालमेल बनाया उन्होंने, चकमा देने की कोशिश। अनूप लेवन पास खेला है यहाँ पर और उछली गेंद सेंटर फॉरवर्ड के लिए देना चाहते हैं, रमेश के लिए डालना चाहते थे लेकिन उनसे गलत पास हुई और फिर से दाएं छोर के खिलाड़ी हरी से नरेश 12 ओवर के लिए 12 ओवर 1 किलो को चकमा दिए थे जरूर, लेकिन गेंद पर तेजी आई और गोलकीपर ने लपक के अपने दस्तानों में फ्लाइंग पास देते हुए राइट मिडफील्डर के लिए देखना पड़ेगा। राइट मिडफील्डर क्या कुछ करते हैं, लंबी उछाल के साथ डाला यहाँ पर लेकिन उनसे छुटी गेंद 7 नंबर को मिलता हुआ, लेकिन डिफेंडर ने मौके पर वापस किया गेंद को और 8 नंबर इस समय गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश। गार्दी ने अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए और विंगर के लिए दाईं छोर से आक्रमण बनाने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा। अच्छी उछाल, अच्छी क्रॉस, जिलिंग को मिली है गेंद। बेहतरीन गोल जिलिंग के द्वारा, बेहतरीन किक के उन्होंने किया। बेहतरीन किक करता हुआ जिलिंग ने बचपन का खेल को बरकरार रखते हुए गोल दागी है उन्होंने और एक शरीर का परत के साथ खेलते हुए इस समय हरीश बड़बिता की टीम देखना पड़ेगा इस गोल को वापस करने के लिए। अनूप लेवन क्या कुछ करती है, बैक पास खेलते हुए 4 नंबर ने सीधे उछाल दी थी 6 नंबर के लिए, गोनों के लिए देना चाहते थे लेकिन गोनों गेंद तक पहुंचे नहीं। नितेश ने सुंदर साधनों के लिए गेंद को अपील हुई, इस अपील को स्वीकारते हुए रेफरी महोदय और हैंडबॉल हुआ था, इसे पास के रूप में इस्तेमाल किया और 6 नंबर को देते हुए 6 नंबर नियंत्रण करने के बाद अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए देखना पड़ेगा। अच्छी तालमेल के साथ आजो आक्रमण बनाने का प्रयास करता हुआ विंगर के लिए गेंद को पास किया। 6 नंबर तेजी से जाना चाहते हैं, देखना पड़ेगा लेकिन वहां पर 2 डिफेंडर हैं और रोकने में सफल। 14 नंबर को मिलता हुआ गेंद देखना पड़ेगा। गोल को वापस करने का निरंतर प्रयास करते हुए अनूप लेवन, लेकिन इसे रोकने की भरपूर प्रयास में है यहाँ पर हरीश और रोकने में सफल भी हुए और एक रोमांचक मुकाबला 1-0 का बढ़त अभी भी बरकरार है। ड्रिबल करते हुए 8 नंबर अपने नियंत्रण में गार्दी ने लंबी उछाल दी है अपने साथी खिलाड़ी घनश्याम के लिए। घनश्याम ने तेजी से ले जाता हुआ गेंद को एक नियंत्रण में रखी हुई है और देखना पड़ेगा दाएं छोर से आक्रमण बनाने का प्रयास करता हुआ और घनश्याम के साथ तालमेल बनाते हुए घनश्याम और विंगर ने अच्छी तालमेल बनाई है। लंबी किक और पोस्ट की तरफ डाले थे लेकिन यहाँ पर कहना पड़ेगा कि लेफ्ट विंगर काफी आगे चले गए थे, अगर थोड़े पीछे रहते तो उनके लिए अच्छा हो सकता था। अच्छी क्रॉस उसके लिए डाला गया था यहाँ पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अनूप लेवन निरंतर प्रयास। 7 नंबर को मिलता हुआ गेंद, तेजी से जाने का प्रयास, लेकिन तारीफ करनी होगी डिफेंडरों को के लिए। दोनों टीमें मेहनत मशक्कत करते हुए खेल का शुरुआत हो चुका है। घनश्याम जो कि मिडफील्डर के रूप में खेलता हुआ और अपने साथी खिलाड़ी 6 नंबर जीलू के लिए पास किया। जीलू ने घनश्याम के साथ तालमेल बनाई थी जरूर लेकिन रेफरी महोदय की पहली नजर गलत तरीके से टैकल होता हुआ, गलत तरीके से रोकने की कोशिश की। प्रकाश साया जी के निगाहों से आप बच नहीं पाओगे और उछाल के साथ डालिए गेंद को बाएं छोर की तरफ से 4 नंबर को देते हुए बिल्ला ने 7 नंबर के लिए दी। रमेश ने आगे बढ़ाई थी लेकिन इस गेंद को रोकने के लिए डिफेंडर्स काफी सुंदर खेल का प्रदर्शन करते हुए छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल अपनी खेल शैली ऐसे रखे हैं और कहना पड़ेगा यहाँ पर सभी टीमें बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं जल्दिया के मैदान में। अलग बात है कि एक टीम को टूर्नामेंट से बाहर होना ही पड़ेगा और एक ही टीम जीत हासिल करती है और जो टीम को मौका मिलता है और मौका का फायदा उठाते हैं जीत उसी के नाम होता है। और इस समय आक्रमण के लिए सभी खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति की तरफ जाता हुआ
और क्रॉस डाली है विकेट के लिए। विकेट काफी तेजी से जाते हुए बिल्ला के पास है गेंद। बिल्ला ने छोटे पास की इस्तेमाल घनश्याम के साथ खेला। घनश्याम ने नियंत्रण किया और यहाँ पर हिट करते हुए सीधे रमेश के लिए। रमेश ने यहाँ पर क्रॉस डालने का प्रयास किया था, लेकिन राइट विकेट वहां मौजूद नहीं और गोलकीपर ने चाचा परखा गेंद को जाने दिया गोल लाइन से बाहर। गोल किक होने के पश्चात तालमेल बनाने का प्रयास में और अनूप प्लेवन इस गोल को वापस करने का निरंतर प्रयास करता हुआ। इस समय रमेश के पास है गेंद। रमेश ने मिडफील्डर के साथ खेला। मिडफील्डर ने नियंत्रण करने के पश्चात फिर से रमेश को मिलता हुआ अपने कब्जे में ली गेंद को। दो खिलाड़ियों को चक्का देने का भरपूर प्रयास करते हुए और तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन छीनने में सफल इस समय कर दी और आगे बढ़ाई थी गेंद को, लेकिन फिर से रोकने में सफल। और 12 नंबर तेजी से दौड़कर गेंद को नियंत्रण तो किए थे, लेकिन विपक्षी टीम के खिलाड़ी के लिए। और इस समय रमेश के पास है गेंद, फिर रमेश को ही दिए क्योंकि दोनों टीम से एक एक रमेश के। बेहतरीन किक, नब्बे तुली किक थी यहाँ पर, लेकिन मानना पड़ेगा यहाँ पर गोलकीपर चौकन्ना थे, पंच मात्र किए और गोल पोस्ट से बाहर गेंद हवा में उड़ता हुआ चली गई। बहुत ही नब्बी तुली किक थी, तेजी थी गेंद पर, बेहतरीन किक कहेंगे हम इसको। और रेफरी महोदय को मजबूर होना पड़ा एक बॉल उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन अगला मैच के लिए हम कहना चाहेंगे युवक संघ बालियापोसी और नरसिंहपुर एफसी। युवक संघ बालियापोसी और नरसिंहपुर एफसी, आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए। नरसिंहपुर एफसी और युवक संघ बालियापोसी, आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच के लिए। रेफरी पेविलियन में उपस्थित हो जाए क्योंकि मैच समाप्ति के बाद आप मैदान पर आ गए। इस समय 1-0 का बढ़त बरकरार है हरीश बड़मित्ता का। इस गोल को वापस करने की निरंतर प्रयास करते हुए अनूप 11 की टीम आक्रमण पे आक्रमण करने की गोल, लेकिन यहाँ पर घनश्याम तेजी से जाते, लेकिन डिफेंडर की सूझबूझ फिर से कभी इस डिफेंडर तो कभी उस डिफेंडर के पास गेंद जाता हुआ, लेकिन अभी उछाल के साथ डाली है यहाँ पर 10 नंबर के लिए नितेश के लिए। नितेश से देखना पड़ेगा क्या कुछ करता है। चकमा देने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास, एक खिलाड़ी को चकमा, दूसरे को चकमा, गिरते पड़ते गेंद तक लेने की कोशिश किया था, लेकिन रेफरी महोदय की इशारा गोल किक करने का और गोल किक करने का मौका अनूप 11 को मिलता हुआ। काफी सुंदर उछाल के साथ सीधे पास किया है मंगल के लिए। मंगल ने नियंत्रण किया गेंद को। मंगल तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ और मिडफील्डर के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन छिड़ी गई गेंद। सुंदर तालमेल बनाते हुए घनश्याम ने आगे बढ़ाया था गेंद को और यहाँ पर लेने का प्रयास, लेकिन रेफरी महोदय की सीटी यहाँ पर गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ ट्रैपिंग बना, इसलिए रेफरी महोदय ने उसे फाउल करार दिया 10 नंबर को देते हुए। मंगल के पास गेंद, मंगल घनश्याम इसे छीनने का प्रयास करता हुआ, लेकिन छोटे छोटे पासों को इस्तेमाल करते हुए खेल रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। बबलू आगे बढ़ाई गेंद को और इस समय रमेश को मिलता हुआ। रमेश अपने कब्जे में ली, चक्का देते हुए और आगे तेजी से बढ़ने का प्रयास करता हुआ, लेकिन रमेश को रमेश ही रोकना चाह रहे थे, लेकिन पास हुई यहाँ पर और हरीश को मिलता हुआ गेंद 10 नंबर नितेश के लिए। नितेश ने आगे बढ़ाया रमेश के लिए, रमेश ने घनश्याम के लिए बढ़ाया है। घनश्याम ने नियंत्रण किया गेंद को। काफी सच्ची हुई खेल खेलती हुई दोनों टीमें और डिफेंडर ने हेडर द्वारा वापस की। हेडर द्वारा बेहतरीन पास यहाँ पर देते हुए अच्छी तालमेल बनाता हुआ फिर से 12 नंबर को मिलता हुआ गेंद। पेंटे जिसका नाम है, और यहाँ उछली पास देना चाहते थे, लेकिन जमीनी पास हुआ और 8 नंबर ने पीछे की तरफ डिफेंडर के साथ खेला और तालमेल अच्छी उनका, लेकिन छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए जगह बनाने की कोशिश करता हुआ दोनों टीम है। लेकिन अलग बात है कि 1-0 का बढ़त अभी भी बरकरार है हरीश के पास। देखना पड़ेगा इस समय अनूप 11 आक्रमण का मूवमेंट बनाता हुआ अच्छी गोल डाला है, मौका बनी है जरूर, लेकिन डिफेंडर ने इसे भी नकारा। हेडर और इसे वापस करने का प्रयास, लेकिन गलत बात हुई यहाँ पर। डीलिंग को मिलता हुआ जो कि एक गोल आ गया अपनी टीम के लिए। डीलिंग तेजी से बढ़ता हुआ और यहाँ पर रमेश के लिए गेंद को पास किया। रमेश ने नियंत्रण करने के पश्चात देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं और आगे की तरफ आया और 10 नंबर को देते हुए 10 नंबर नितेश क्या कुछ करते हैं। पिछले मैच में नितेश ने भी एक गोल डाला था, फिर बैक पास किया उन्होंने घनश्याम के लिए। घनश्याम ने एक चकमा देने का भरपूर प्रयास करते हुए कहना पड़ेगा घनश्याम काफी तेज रफ्तार के खिलाड़ी और अच्छी है।
मूवमेंट, अच्छी प्लान थी यहाँ पर, प्री प्लान बनाकर खेल रहे थे ऐसा प्रतीत होता हुआ। सुंदर उछाल के साथ उनके मुंडी पे गेंद को डाला और हेना द्वारा गोल होता हुआ। काफी सच्ची ही फुटबॉल खेलता हुआ, उनके कोच को तारीफ करनी होगी, इतना बढ़िया ट्रेनिंग अपनी टीम को दी है, ये चीज दर्शाता हुआ यहाँ पर। और सच्ची ही फुटबॉल खेलकर 2 गोल या 2-0 का बढ़त बढ़ा लिए हैं हरीश एंड हरीश की टीम। अनूप 11 इस गेम गोल को वापस करने का निरंतर प्रयास करते हुए, और देखना पड़ेगा अनूप 11 4 नंबर को देते हुए, 4 नंबर अपने नियंत्रण में लेकर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए, छोटे पास के सवाल पे पास 5 नंबर के लिए, 5 नंबर ने फिर से राइट मिडफील्डर ने आगे की तरफ बढ़ाया और सीधे से रोक कर पास दिया और यहाँ आक्रमण का मोमेंट बढ़ा, जोरदार किक हुई यहाँ पर। हर आक्रमण को नकारने के लिए डिफेंडर 5 नंबर खड़े हैं चीन की दीवार की भांति, और इस समय 12 नंबर को देते हुए घनश्याम ने पास दी है इस समय नितेश के लिए। नितेश ने यहाँ पर गोल डाली जिलिंग के लिए, लेकिन जिलिंग का दिशा ही इनके उछाल ज्यादा, गेंद को निचले हिस्से में प्रहार किया, इसलिए उछाल ज्यादा हुई और गोलबाज ऊपर से लहराती ही चली गई गेंद। अच्छी मोमेंट था यहाँ पर तीसरा गोल दागने का हरीश एंड हरीश ओडिशा टीम के लिए। काफी रोमांचक मुकाबला है यहाँ पर, 2-0 का बढ़त के साथ खेलते हुए हरीश एंड हरीश। मौका बढ़ाने की कोशिश देखना पड़ेगा सुंदर, 11 नंबर के लिए लेफ्ट मिडफील्डर, अच्छी पास यहाँ पर 12 नंबर आगे बढ़ाई गेंद को, 4 नंबर ने भी आगे बढ़ाया और अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए डिफेंस लाइन को फेर देने का प्रयास करता हुआ अनूप 11 की टीम। और रमेश ने पीछे की तरफ पास कर सीधे 12 नंबर बेंडे के लिए दी है, और बेंडे क्या करते हैं, सुंदर उछाल के साथ डालने का प्रयास किया था बेंडे, लेकिन दिशाहीन किक और दिशाहीन शॉट और गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। और अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, वो टीम है नरसिंहपुर एफसी और युवक संघ बलियापोसी। नरसिंहपुर एफसी और युवक संघ बलियापोसी अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार है। दोनों की जर्सी रेड एंड ब्लैक दिखता हुआ, यहाँ पर अपर पहनाना, बीप पहना बहुत जरूरी हो गया है दोनों टीम के लिए। और इस समय अनूप 11 अंतिम समय में भी हार न मानते हुए आक्रमण पे आक्रमण करने की कोशिश, गोल को वापस करने का निरंतर प्रयास करता हुआ। और देखना पड़ेगा जब तक रेफरी महोदय की अंतिम व्हिसिल नहीं बजता है तब तक प्रयास करना ही पड़ेगा, और इसी प्रयास से सफल होने का संभावना बढ़ जाती है। और जब तक अंतिम व्हिसिल ना बने, अनूप 11 का मोमेंट देखना पड़ेगा, क्या कुछ करते पास खेलना चाहते थे किक होने की कोशिश में, लेकिन डिफेंडरों ने बेहतरीन प्रदर्शन और इसी प्रकाश साया मुख्य रेफरी